इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। हनुमान हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। अधिकतर स्थानों पर इन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय हैं। हनुमान को चिरंजीवी माना जाता है। जन्म: हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर 8 चिरंजीवी हैं, उनमें से 7 को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। उनमें बजरंगबली भी हैं तथा एक को श्राप के कारण अमरत्व मिला। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिससे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ हवा है। नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन है। बाल्यकाल, शिक्षा एवं श्राप। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी बालपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सत्ता देते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। हनुमान जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानर राज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्रमुग्ध उच्चारण को सुनके तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा।
उन्होंने ब्राह्मण की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वो नरेश निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्रीराम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्रीराम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्रीराम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्रीराम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्रीराम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणामस्वरूप हनुमान ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोचपूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्रीराम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्रीराम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्रीराम के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्रीराम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदर पूर्वक प्रभु श्रीराम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए।
और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत की रणभूमि में उठा लाए और परिणामस्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्रीराम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए। हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया क्योंकि पाटलपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पाटलपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पाटलपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्रीराम के आदेशानुसार मकरध्वज को पाटलपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्रीराम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्रीराम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्रीराम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्रीराम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्रीराम को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्रीराम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिप्लुत श्रीराम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है, उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्रीराम और माता सीता हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं हैं तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्रीराम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्रीराम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। हनुमान का नामकरण। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवनपुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान जी का रूप। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार
हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। ग्रंथों में हिंदू धर्म। रामायण। रामायण का 5वां कांड हनुमान पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। ये और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबसे व्यापक कहानियां हैं। रामायण के कई संस्करण भारत के भीतर मौजूद हैं। ये हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। वर्ण और उनके विवरण अलग अलग हैं, कुछ मामलों में काफी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान का संक्षिप्त उल्लेख है। पुस्तक 3 में महाभारत के वाना पर्व उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनसे कैलाश पर्वत पर जाने के दौरान गलती से मिलते हैं। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिससे उसे एहसास होता है और हनुमान की ताकत को स्वीकार करता है। ये कहानी हनुमान चरित्र के प्राचीन कालक्रम से जुड़ी है। ये कलाकृति और राहत का एक हिस्सा भी है, जैसे विजयनगर खंडहर। अन्य साहित्य। रामायण और महाभारत के अलावा हनुमान का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में किया गया है। इनमें से कुछ कहानियां पहले के महाकाव्यों में उल्लिखित उनके कारनामों से जुड़ती हैं, जबकि अन्य उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां बताती हैं। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान का उल्लेख है। शिव पुराण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान को शिव और मोहिनी के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, या वैकल्पिक रूप से उनकी पौराणिक कथाओं को स्वामी अयप्पा के मूल के साथ जोड़ा या विलय कर दिया गया है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय हैं। हनुमान चालीसा। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस, रामायण का एक अवधी भाषा संस्करण लिखा। देवी अथवा शक्ति के साथ संबंध। हनुमान और देवी काली के बीच संबंध का उल्लेख कृतिवसी रामायण में मिलता है। उनकी बैठक रामायण के युधिष्ठिर में माहिरावन की कथा में होती है। माहिरावन रावण का विश्वसनीय मित्र, भाई था। अपने बेटे मेघनाथ के मारे जाने के बाद रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताललोक के राजा महिरावन की मदद ली। एक रात महिरावन ने अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने वानर सेना पर निंद्रा मंत्र डाला, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। वह देवी के एक अनुगामी भक्त थे और रावण ने उन्हें अयोध्या के बहादुर सेनानियों को देवी को बलिदान करने के लिए मना लिया, जिसके लिए माहिरावन सहमत हुए। हनुमान ने विभीषण से पाताल का रास्ता समझने के बाद अपने प्रभु को बचाने के लिए जल्दबाजी की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मकरध्वज से मुलाकात की, जिन्होंने हनुमान के पुत्र होने का दावा किया। उनके पसीने से पैदा हुआ था, जो एक मकर द्वारा खाया गया था।
हनुमान ने उसे हरा दिया और उसे बांध दिया और महल के अंदर चले गए। वहां उसकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जिसने बलिदान और अहिरावण को मारने के तरीके के बारे में बताया। तब हनुमान ने मधुमक्खी के आकार को छोटा किया और महाकाली की विशाल मूर्ति की ओर बढ़ गए। उसने उसे राम को बचाने के लिए कहा और भयंकर माता देवी ने हनुमान की जगह ले ली, जबकि वह नीचे फिसल गया था। जब महावीर ने राजकुमार ऋषियों को झुकने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे शाही वंश के थे और झुकना नहीं जानते थे। इसलिए जैसे ही माहिरावण उन्हें झुकाने का तरीका दिखाने वाले थे, हनुमान ने अपना पंचमुख रूप लिया। प्रत्येक सिर एक विशेष प्रतीक को दर्शाता है। हनुमान साहस और शक्ति, नरसिंह निडरता, गरुड़ जादुई कौशल और नाग के काटने, वराह स्वास्थ्य और भूत भगाने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, 5 दिशाओं में 5 तेल के दीपक फूंक दिए और माहिरावण का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लिया और जब उन्होंने श्री राम के बाहर उड़ान भरी तो उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बंधा देखा। उन्होंने तुरंत हनुमान को उन्हें पाताल का राजा बनाने का आदेश दिया। अहिरावण की कहानी पूरब के रामायणों में अपना स्थान पाती है। ये कृतिवश द्वारा लिखित रामायण के बंगाली संस्करण में पाया जा सकता है। इस घटना के बारे में बात करने वाले मार्ग को महिराबुनरपाला के नाम से जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि हनुमान से प्रसन्न होने के बाद देवी काली ने उन्हें अपने द्वारपाल या द्वारपाल होने का आशीर्वाद दिया और इसलिए देवी के मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव और हनुमान पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म। हनुमान तिब्बती और खोतानी रामायण के संस्करणों में एक बौद्ध चमक के साथ दिखाई देते हैं। खोतानी संस्करणों में जातक कथाएं जैसे विषय होते हैं, लेकिन आमतौर पर हनुमान की कहानी और चरित्र में हिंदू ग्रंथों के समान होते हैं। तिब्बती संस्करण अधिक सुशोभित है और जाटका चमक को शामिल करने के प्रयासों के बिना। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में हनुमान जैसे राम और सीता के बीच प्रेम पत्र रखने वाले उपन्यास तत्व दिखाई देते हैं। हिंदू संस्करण के अलावा जिसमें राम सीता को एक संदेश के रूप में उनके साथ शादी की अंगूठी भेजते हैं। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में राम ने हनुमान को चिट्ठियों के माध्यम से उनके साथ अधिक बार नहीं होने के लिए कहा, जिसका अर्थ है कि बंदर दूत और योद्धा एक सीखा जा रहा है जो पढ़ और लिख सकता है। जैन धर्म। विमल सूरी द्वारा लिखे गए रामायण के जैन संस्करण पहुंचरियु में हनुमान का उल्लेख एक दिव्य वानर के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्याधरा के रूप में किया गया है। वह पवनगति और अंजना सुंदरी के पुत्र हैं। अंजना अपने ससुराल वालों द्वारा निर्वासित होने के बाद एक जंगल की गुफा में हनुमान को जन्म देती है। उसके मामा ने उसे जंगल से बचाया। अपने विमना पर सवार होते हुए अंजना गलती से अपने बच्चे को एक चट्टान पर गिरा देती है। हालांकि चट्टान नदारद होने के बावजूद बच्चा अधूरा रह गया। बच्चे की परवरिश हनुरा में हुई है। हिंदू ग्रंथ में प्रमुख अंतर हैं। हनुमान जैन ग्रंथों में एक अलौकिक व्यक्ति हैं। हनुमान उनसे मिलने और उनके बारे में जानने के बाद राम के समर्थक बन जाते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण। वह राम की ओर से लंका जाता है, लेकिन रावण को सीता को छोड़ने के लिए मना नहीं पाता है। अंततः वह रावण के खिलाफ युद्ध में राम के साथ जुड़ जाता है और कई वीर कर्म करता है। बाद में जैन ग्रंथ जैसे कि उत्तर पुराण गुणभद्र और अंजना पवनंजय एक ही कहानी बताते हैं। जैन रामायण कथा के कई संस्करणों में हनुमान को समझाने वाले मार्ग हैं और राम। सिख धर्म। सिख धर्म में हिंदू भगवान राम को श्री रामचंद्र के रूप में संदर्भित किया गया है और एक सिद्ध के रूप में हनुमान की
कहानी प्रभावशाली रही है। 1699 में मार्शल सिख खालसा आंदोलन के जन्म के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हनुमान खालसा द्वारा श्रद्धा की प्रेरणा और उद्देश्य थे। कुछ खालसा रेजिमेंट हनुमान छवि के साथ युद्ध के मैदान में लाई गईं। हिरदा राम भल्ला द्वारा रचित हनुमान नाटक और कविकांत द्वारा दासगुर कथा जैसे सिख ग्रंथ हनुमान के वीर कर्मों का वर्णन करते हैं। लुई फेनेच के अनुसार सिख परंपरा में कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह हनुमान नाटक के प्रिय पाठक थे। दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रंथ रामायण के गैर भारतीय संस्करण मौजूद हैं, जैसे थाई रामाकियन। रामायण के इन संस्करणों के अनुसार मैक्चिनु सुवर्णमचा द्वारा जन्मे हनुमान के पुत्र हैं। जब रावण के महल में आग लगाने के बाद हनुमान उड़ते हैं, अत्यधिक गर्मी से उनका शरीर और समुद्र में गिरने पर उनके पसीने की एक बूंद जो एक शक्तिशाली मछली द्वारा खाई जाती है, उसने स्नान किया और उसने रावण की बेटी मच्चिनु को जन्म दिया। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि मत्स्यराज नामक एक राक्षसी उनके पुत्र होने का दावा करती है। मत्स्यराज का जन्म इस प्रकार बताया गया है। एक मछली को हनुमान के पसीने की बूंदों से लगाया गया था जब वह समुद्र में स्नान कर रही थी। दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रंथों में हनुमान बर्मीज रामायण में विभिन्न तरीकों से उत्तर भारतीय हिंदू संस्करण से भिन्न होते हैं, जैसे कि राम यगन, अलोंग राम थाइगिन, रामवटु और रामथाइन। मलय रामायण जैसे हिकायत श्री राम और हिकायत महाराजा रावण और रामायण जैसे थाई रामायण। हालांकि कुछ मामलों में कहानी के पहलू हिंदू संस्करणों और रामायण के बौद्ध संस्करणों के समान हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं और पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण मूल पवित्र ग्रंथ है। अन्य लोगों को लोक नृत्य की तरह कला प्रदर्शन के लिए कवियों द्वारा संस्करण संपादित किए जाते हैं। रामायण की सच्ची कहानी वाल्मीकि है। ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि, पहला कवि के रूप में जाना जाता है। 12 नाम, उनके अर्थ और उनका महत्व। हनुमान, जिनकी थोड़ी टूटी हो। रामेष्ट, श्री राम भगवान के भक्त। उदिकर्मण, उद्धार करने वाले। अंजनी सुत, अंजनी के पुत्र। फाल्गुन सखा, फाल्गुन अर्थात अर्जुन के सखा। सीता शोक विनाशक, देवी सीता के शोक का विनाश करने वाले। वायुपुत्र, हवा के पुत्र। पिंगाश, भूरी आंखों वाले। लक्ष्मण, प्राणदाता, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले। महाबली, बहुत शक्तिशाली वानर। अमित विक्रम, अत्यंत वीर पुरुष। दशग्रीव दर्प, रावण के गर्व को दूर करने वाले।